बच्चों, आज हमारी माँ कलेसिया सिंध पीयूष की त्यौहार मना रही है। ये जैसे हम मिसा के शुरुआत में सुने हैं, कौन सा देश में जन्म लिया? इटली देश में जन्म लिए हैं। 1914 में जब मेरे को अवसर मिला इटली जाने के लिए, मैं इसे जगह में गया हूँ और उनका शरीर अभी भी ऐसे जैसे हम लोग हमारे देश में सेंट फ्रांसिस जेवियर का शरीर सुरक्षित है, वैसा उनका शरीर सुरक्षित है। ये कपुचिन समाज में फादर बने। कहा जाता है जैसे वो फादर बने उसी वर्ष में ही उनका प्रभु यीशु का 5 गांव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्माटा, उनको हुआ था। और कुछ लोग इसको आलोचना भी करने लगे कि इनके पाप के कारण इनके शरीर में कुछ बीमारी हो गया, इसी प्रकार उनको बोलने लगे। और ये सब चीज़ को सेंट पीयूष अपने जीवन में सहन करके वो अपने जीवन जिए। और इनको ये भी कहा जाता है, इनके लिए ईश्वर ये वरदान भी उनको दिए हैं कि बाइलोकेशन का वरदान मतलब वो व्यक्ति जैसे मैं यहाँ मिसा बलिदान कर रहा हूँ और दूसरे जगह भी मैं मिसा बलिदान कर सकता हूँ, और दूसरे शरीर ईश्वर उसको इसी प्रकार प्रदान किए। इसी प्रकार सेंट पीयूष जैसे आज का पाठ सुसमाचार अध्याय 8:16 में कहा गया है, उसी के अनुसार अपना जीवन बिताए। जैसे यहाँ कहा जाता है, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिसे भीतर जाने वाले उसका प्रकाश देख सके। मतलब ये कहा जाता है, अगर कोई दीपक को जलाकर बर्तन से नहीं ढकता, मतलब कोई बपतिस्मा ग्रहण करके वो क्या नहीं कर सकता, मैं एक ईसाई जैसे जीवन नहीं बिताऊंगा, मैं एक साधारण जीवन बिताऊंगा। तो ऐसे एक व्यक्ति सोच रहा है, ऐसे जी रहा है, वो क्या कर देता है, वो बर्तन के अंदर वो अपने असलियत को ढक देता है। लेकिन सेंट पीतरुस ऐसा नहीं है, वो दीपक जलाकर अपने आप को एक ईसाई का जीवन जीकर उसी को दीवट पर रखकर, मतलब दूसरों को प्रदर्शित कर और जिससे उसके पास आने वाले उसको प्रकाश को देख सके, उसके अच्छे कार्य को देख सके। जैसे कल सिस्टर अंजलिना और मैं, हम लोग एक प्राइवेट स्कूल का मीटिंग था, हम लोग उस मीटिंग में गए। बगल में बैठा वाला, जैसे हम लोग दोनों नाम बताए, वो बगल में बैठने वाला हमसे प्रश्न किए, आप लोग क्यों फादर बताते हैं, ये सिस्टर बताते हैं? जैसे हम लोग बता रहे हैं मिस्टर, ऐसे आप लोग क्यों नहीं बताते? हम बताए इसी के लिए हम अपने जीवन को अर्पित किए, इसके लिए हमको पढ़ाई करना पड़ता है, और इसी को हम बताने में हमको कोई क्या नहीं है, शर्म नहीं है, क्योंकि हम फादर है, सिस्टर है। हम अपने आप को प्रकट करना है, जैसे यहाँ कहा जाता है, बल्कि वो उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसको प्रकाश को देख सके। जैसे हम लोग का नाम सुनकर वो जान सके हम ईसाई है, हमारे व्यवहार के देख सकर उन लोग जान सके हम लोग ईसाई है। कई लोग आलोचना कर सके, सेंट पीयूष को भी लोग आलोचना किए और तरह तरह का झूठे आरोप उन पर लगाए, लेकिन वो अपने जीवन में उसको क्या किए, ग्रहण किए। और ग्रहण करके, जैसे हम लोग मिसा की शुरुआत के प्रार्थना में हम लोग से प्रभु यीशु के क्रूस के दुख भोग में वो सहभागी हुए थे। कैसे सहभागी हुए थे? मैं इसी चीज को मैं देखा हूँ, हमारे डायसिस में, टैंजर डायसिस में भी सिस्टर रोज नाम के एक सिस्टर है, उसको भी इसका 5 गांव वहाँ है। जैसे उसको फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन आ जाता है, उसको बहुत दुख को झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है।
बिस्तर में पड़े रहना पड़ता है और कुछ भी उन लोग खाने पीने में भी असमर्थ हो जाते हैं। इतना दुख उन लोग सहन करते हैं, उनको सामना करते हैं। वही चीज को पीयूष अपने जीवन में सेंट पीयूष सामना किए, इसीलिए ईश्वर उनका शरीर को आज भी सुरक्षित रखा है और उसके देखने के भाग्य मुझे भी मिला है। और आइए हम इसी सेंट से हम भी प्रार्थना करें ताकि हम भी प्रभु यीशु के दुख भोग में उनके समान सबको स्टिग्माटा प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दुख हमारे पास आ जाए, हम अपने आप को ईसाई के रूप में प्रकट करने में हम पीछे ना हटे। हाँ, जैसे दीपक को उसे दीवट पर रख देकर वो दूसरों को प्रकाश देने के लिए योग्य बन जाता है, उसी प्रकार हम लोग ईसाई लोग क्या करें, दूसरों के सामने प्रभु यीशु को प्रकट करें और दुख को सहन करें। आमीन।